तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, वो है आपका पोलराइजेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखने वाले पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन देखने से पहले आप एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपके पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको मैं क्या किया हूँ, दो प्लेट्स के बीच में रखा हूँ। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं AC वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मैं एक DC वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ, या सडन इम्पल्स वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ, या वेरिंग फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग फील्ड्स जैसा कि AC या DC या आपका इम्पल्स मतलब जो सडनली वोल्टेज वेरी करना, या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसा मैं कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज या कोई भी किसी भी टाइप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सकता हूँ, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम लोग वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम लोग कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, एक फिनोमिना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, ये चीज़ आपको आज जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा पोलराइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब कैपेसिटर्स के बारे में पढ़े होंगे तो तब आपका क्या होगा, पोलराइजेशन ये सब चीज़ें आए होंगे। ठीक है, तब की मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, तो मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, इसको मैं क्या किया हूँ, पहले हम लोग सिर्फ DC सप्लाई लगा के क्या हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि AC सप्लाई लगाने वो सब बाद में देखेंगे हम लोग। आज हम लोग सिर्फ DC सप्लाई लगाएंगे और DC सप्लाई लगाने की वजह से क्या होता है मटेरियल के अंदर, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, ये मेरा DE लिख रहा हूँ, मतलब मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसको मैं क्या किया हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट किया हूँ, तो ये मेरा एक कैपेसिटर जैसा हो गया है। ठीक है, तो ये बैटरी का मेरा पॉजिटिव है, ये बैटरी का मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक मिनट। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐसा लगाएंगे तो इसमें क्या होंगे, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसा हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसा लगाते हैं तो इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज के एटम्स कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाएंगे, इधर साइड आ जाएंगे, नेगेटिव हमारा बैटरी का नेगेटिव साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा, मतलब देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल में क्या हो जाएगा, मतलब ये मैं अंदर का ये वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मैं अंदर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब क्या हो जाएंगे, एक साइड आ जाएंगे। मान लो इधर साइड पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब बैटरी का नेगेटिव साइड में आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब क्या हो जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव साइड आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये मेरा बैटरी ऐसा लगाया था मैं। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब बैटरी के नेगेटिव साइड में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, और जितने भी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नेगेटिव है वो सब क्या हो जाएंगे, मेरा बैटरी का पॉजिटिव की साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोकल डाइपोल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लोकल डाइपोल। डाइपोल क्यों बोला हूँ, देखो अभी आप अगर आप इसको देखेंगे तो इसका इधर साइड क्या हुआ, पूरा नेगेटिव है, और इधर साइड पूरा पॉजिटिव है, तो एक ही मटेरियल का एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डाइपोल बोल सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताया हूँ। एक्चुअली अंदर क्या होता है, ऐसा आपका मटेरियल है, तो अगर आपने ऐसा एक बैटरी लगाया तो इसके अंदर क्या होंगे, जैसा आपका मैग्नेटिक मटेरियल में होता है वैसे ही ऐसा छोटे छोटे डाइपोल्स बनेंगे। ठीक है,
तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा डाइपोल्स बनेंगे, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल डाइपोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोकल डाइपोल्स का क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। इन लोकल डाइपोल्स का कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर ये मूवमेंट क्या हो रहा है, अब हमारे लोकल डाइपोल्स में कुछ मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सब एक साइड आ गए, पॉजिटिव चार्जेस सब एक साइड आ गया, मतलब अंदर कुछ मूवमेंट हुआ। और ये मूवमेंट कहाँ हुआ, आपका एक सॉलिड वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि ये अब मटेरियल है तो मटेरियल का वॉल्यूम के अंदर हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, जब हम अभी मैं सिर्फ स्टैटिक फील्ड या डीसी सप्लाई, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसको वोल्टेज ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, आपका बुक्स में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको वोल्टेज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको बताया था, हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, एसी, डीसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या इम्पल्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग सिर्फ डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसको डीसी वोल्टेज बोल सकते हैं, या इस भाषा में बोलना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वेरी नहीं होता तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जैसा आपको यह तीसरा इमेज में दिख रहा है, जब हम लोग ऐसा बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस बैटरी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेरी नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो क्या होगा, आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब पॉजिटिव प्लेट की साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, क्योंकि ये पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव से लगा है और ये बैटरी का नेगेटिव से लगा है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब पॉजिटिव प्लेट की साइड आएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब नेगेटिव प्लेट की जैसे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डाइपोल बनेगा और इनका मूवमेंट हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सब एक साइड आए और पॉजिटिव सब एक और साइड आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसको इस मूवमेंट, और ये मूवमेंट कहाँ हुआ, आपका एक मटेरियल के वॉल्यूम के अंदर हुआ है। तो अगर ऐसा मूवमेंट आपका एक मटेरियल के वॉल्यूम के अंदर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल का मूवमेंट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरा फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो कुछ इक्वेशंस भी होंगे पोलराइजेशन का, आपको बाद में इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ आएंगे, तो मैं आपको इक्वेशंस भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पोलराइजेशन का कुछ इक्वेशंस होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई किया हूँ, इसका जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। उसका फ्लक्स का जो डेंसिटी होगा उसको फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। जैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका अपना एक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है वो मेरा कितना है, डी है, ठीक है। डी मेरा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, कंफ्यूज मत होइए, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग बी से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हो, यहाँ पे मान लो वो ई अप्लाई किया हो, ठीक है। ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है एच, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो ई मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन आर इंटू ई को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन आर इंटू ई को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं एप्सिलॉन आर इंटू ई को, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस कर रहा हूँ। डी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू ई, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो वही होगा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डी इज इक्वल टू, इसको पहले लिख ले रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। उसके बाद इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को कॉमन कर रहा हूँ। जब मैं इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कॉमन करूँगा तो ये मेरा इक्वेशन क्या होगा, एप्सिलॉन आर -1। तो यही होगा। आप अगर जब इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको कुछ मत करिए, इसको आगे कर लीजिए और इन दोनों में आप एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को कॉमन करेंगे तो आपका क्या होगा, ये वाला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमारा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एक फॉर्मूला है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में चाहिए तो इस इक्वेशन को मैं क्या किया हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को प्लस माइनस किया हूँ। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को माइनस किया हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या हुआ, ये इक्वेशन बना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इक्वेशन बनने के बाद इससे, ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म है
एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कॉमन करने के बाद ई जो टर्म है ये वाला एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर माइनस वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा टर्म मेरा क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो इससे अगर मुझे पी चाहिए तो मुझे, अगर इसको मैं और सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसको और मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू ई है। तो यहाँ पे डी वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो एप्सिलॉन आर इंटू ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी है। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, इसको उधर भेज दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इज इक्वल टू पी होगा। तो फिर से इन दोनों में मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करूँगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को मैं कॉमन करूँगा तो मेरा पी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को कॉमन करेंगे तो मेरा पी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर माइनस वन होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी पोलराइजेशन का फाइनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल का पोलराइजेशन, कितना पोलराइजेशन होगा उस मटेरियल में, वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की, बहुत आसान फार्मूला है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि एक बार में लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास दो टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो टर्म्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टर्म्स ले रहे हैं। पहला मेरा टर्म क्या है, डी। ठीक है, नहीं तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोलराइजेशन का वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे पोलराइजेशन क्या होता है वो पूरा फिनोमेना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोलराइजेशन का फॉर्मूला निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम दो टर्म्स लेंगे, एक मेरा डी होगा, एक मेरा ई होगा। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा और उसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में लूँगा। ठीक है, तो ये डी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। जैसा आपका बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है वैसे डी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। और ये की ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा आपका है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे यहाँ पे ई क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास एक फार्मूला होता है, डी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू ई। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, तो अब इससे मुझे क्या करना है, पोलराइजेशन का एक फार्मूला निकालना है। तो इससे मुझे पोलराइजेशन का एक फार्मूला निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस माइनस करूँगा। प्लस माइनस करेंगे तो फिर से वही आएगा। तो मैथ में आप लोग किए होंगे। तो डी इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एप्सिलॉन नॉट इंटू ई माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को प्लस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस करने के बाद इस टर्म को कुछ मत करिए, तो डी इज इक्वल टू उसको कुछ मत करिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ऐसा ही लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों में मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को मैं क्या करूँगा, कॉमन करूँगा। जब मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई को मैं कॉमन करूँगा तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर माइनस वन बचेगा। ठीक है, जब मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इन दोनों में एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कॉमन करूँगा तो मेरा क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बचेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ब्रैकेट में एप्सिलॉन माइनस वन इंटू एप्सिलॉन माइनस वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जा रहा है, पी हो जा रहा है। तो इसके जगह मैं पी लिख रहा हूँ। तो मुझे और पी का फार्मूला और इजीली चाहने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इस डी में मैं क्या कर रहा हूँ, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू ई है। तो डी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को मैं इज इक्वल टू को उधर साइड भेज दे रहा हूँ। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कॉमन कर रहा हूँ। तो इसको मैं कॉमन करूँगा तो एप्सिलॉन आर माइनस वन होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल वैल्यू होगा। तो फाइनली मेरा पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या आया, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, पी का फॉर्मूला हुआ, पोलराइजेशन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप यूज़ करके क्या कर सकते, किसी भी मटेरियल में पोलराइजेशन कितना होगा वो वैल्यू आप इजीली
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोलराइजेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके बाद हमको देखना है कि कितने टाइप्स का पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन, कितने पोलराइजेशन कैसे होता है, किसकी कितने टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन देख रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है पोलराइजेशन। तो ठीक है, तो पोलराइजेशन आपका 4 टाइप्स में होता है। पहला टाइप आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ठीक है, पहला आपका जो पोलराइजेशन होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ठीक है, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होगा जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं। ठीक है, पी। ठीक है, और दूसरा पोलराइजेशन आपका क्या होता है, आयोनिक पोलराइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, आयोनिक पोलराइजेशन पीआई होता है। और आपका तीसरा पोलराइजेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को हम लोग क्या दिखाते हैं, पी वो से दिखाते हैं। और आपका लास्ट वाला टाइप क्या होता है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है। ठीक है, लास्ट वाला आपका क्या होगा, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, जिसको हम लोग पीएस से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग पोलराइजेशन मेथड्स है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन और स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मतलब इसमें आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है ये चीज़ आप देखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का आपको एक इमेज डालूंगा यहाँ पे, तो इस इमेज पर आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि आपका एटम कैसे रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा और जिस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होंगे, आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेरा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गिनने मत रहिए, मैं ऐसे ही लिखा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये क्या है, मेरा एक एटम है और ये एटम किसके अंदर है, मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो एटम है ये उस एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है मेरे पास, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एटम होंगे, क्योंकि कोई भी मटेरियल लेंगे तो उस मटेरियल के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, तो एक मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर क्या है, एटम्स है, तो उसमें एक एटम में स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मतलब क्या होगा, मान लीजिए मेरा मटेरियल है, तो इस मटेरियल को मैं क्या किया हूँ, एक डीसी वोल्टेज पे लगाया हूँ। ठीक है, जैसे मैं मटेरियल को डीसी वोल्टेज पे लगाऊंगा, ठीक है, तो मटेरियल के अंदर एटम्स होंगे, एटम के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस बीच में और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स है इन सब का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और बीच में न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बल्कि न्यूक्लियस आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, लेकिन वहाँ पे आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे ही मैं वोल्टेज अप्लाई किया हूँ तो मान लो पॉजिटिव इधर साइड है, इधर साइड पॉजिटिव है, इधर साइड नेगेटिव है, तो मेरा सारे न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, मेरा ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव साइड की साइड जाएगा और इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, पॉजिटिव साइड की साइड जाएंगे। तो ऐसा मतलब मेरा एटम में क्या हो जाएगा, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक पॉजिटिव साइड की साइड खींच जाएंगे और न्यूक्लियस आपका नेगेटिव साइड के साइड खींच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्लाउड की जैसा है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, मेरा पॉजिटिव साइड के साइड आ गया और न्यूक्लियस मेरा नेगेटिव साइड की साइड गया, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव साइड गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव साइड की साइड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाइपोल बना है ना, मैं आपको बता रहा, डाइपोल मतलब क्या होना चाहिए, ये एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इधर साइड पॉजिटिव है, इधर साइड नेगेटिव है, तो डाइपोल बना है। और ये डाइपोल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। क्या मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड आ गए, न्यूक्लियस उधर साइड हो गए, तो डाइपोल बना और यहाँ पे मूवमेंट भी हुआ, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। और यहाँ पे पोलराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, नेगेटिव साइड खिंच गए। ठीक है, तो ऐसा पोलराइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें पोलराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एक साइड, न्यूक्लियस एक साइड जाने की वजह से यहाँ पे डाइपोल बना और ये जाते समय मूवमेंट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डाइपोल का मूवमेंट होगा, न्यूक्लियस से ये डाइपोल्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे अगर आपको डाइपोल का मूवमेंट चाहिए, md डाइपोल मूवमेंट चाहिए, तो ये कितना डिस्टेंस मूव किए, इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गए, न्यूक्लियस इधर था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x है। तो x इंटू मेरा e होगा, e मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ठीक है, तो x इंटू ई करेंगे तो मेरा क्या होगा, डाइपोल का मूवमेंट आएगा। ठीक है,
तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है। तो ये आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में जाएंगे। तो हमारा दूसरा क्या है, आयोनिक पोलराइजेशन। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म क्या है हमारा, आयोनिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो आयोनिक पोलराइजेशन में क्या होता है, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है। लेकिन मान लीजिए जैसा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन किस में होता है, कोई गैसेस में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आपका कुछ गैसेस में होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आपका क्या होगा, ये गैसेस में होगा। वो भी मेनली कौन सा गैसेस, इनर्ट गैसेस में होगा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो आयनिक पोलराइजेशन किस में होगा, कोई आयनिक क्रिस्टल्स में होंगे। ठीक है, मेरे पास कोई क्रिस्टल है और वो क्रिस्टल क्या हुआ, पूरा आयन से बना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो आयनिक पोलराइजेशन किस में होगा, आयनिक क्रिस्टल्स में होगा। ठीक है, जैसा कि आपका NaCl आपको पता है। ठीक है, तो मान लीजिए अब मैं आपको आयनिक पोलराइजेशन बता रहा हूँ। तो आयनिक पोलराइजेशन में क्या होगा, जैसे वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से एक साइड, न्यूक्लियस से एक साइड हो गया, तो वहाँ पे डाइपोल बना और मूवमेंट हुआ, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोले। तो बहुत आसान है। आयनिक पोलराइजेशन में क्या होगा, मैं आपको इमेज डाल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरा NaCl है, ये Na है और ये Cl है। ठीक है, तो ये मेरा NaCl है। मान लो Na और Cl के बीच में डिस्टेंस, Na एक आयन है, Cl भी एक आयन है। ठीक है, तो NaCl है। ठीक है, Na का पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl का नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये मैं क्या किया हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या होगा, Na क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, जिस नेगेटिव साइड की साइड जाएगा, क्योंकि Na का पॉजिटिव चार्ज है। और Cl माइनस क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की साइड जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हुआ, ये दोनों एक से दूसरे सेपरेट हो गए। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था, लेकिन अब डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, अपना अपना चार्ज के हिसाब से। Na पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या, ये पॉजिटिव आयन है, तो वो नेगेटिव साइड चला गया, और ये नेगेटिव आयन है, वो क्या हुआ, पॉजिटिव साइड चला गया। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ये एक डाइपोल बना है ना, क्योंकि जैसे पॉजिटिव है जैसे नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक डाइपोल बना और इन दोनों के बीच में मूवमेंट हुआ, तो इसको डाइपोल बना और मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइपोल का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ भी क्या हुआ, मेरा एक पोलराइजेशन हुआ। तो इस पोलराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है आयनिक पोलराइजेशन। कुछ नहीं, आयन्स रहेंगे, अगर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों है उस मटेरियल में, जैसा कि NaCl में पॉजिटिव आयन भी रहेगा, नेगेटिव आयन भी रहेगा। तो पॉजिटिव आयन आपका नेगेटिव साइड जाएगा, नेगेटिव आयन आपका पॉजिटिव साइड आ जाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा वहाँ पे। तो आपका क्या है, आयनिक पोलराइजेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और क्या है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है हमारा तीसरा, वो क्या हमारा ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आसान होगा ये भी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट पोलराइजेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट पोलराइजेशन, मतलब ये पोलराइजेशन किस पे डिपेंड होगा, आपका टेम्परेचर से डिपेंड होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होंगे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में होता है ये। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जैसा कि हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसमें अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अप्लाइड फील्ड में। ठीक है, तो जैसा कि आप CH3Cl वाला मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, तो जैसा आप मान लीजिए CH3Cl, ठीक है, ये एक मटेरियल लिए है, तो इसमें क्या होंगे, इसमें अपना एक मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, इसमें अपना एक मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, डाइपोल्स रहेंगे। इनमें पहले से ही क्या होंगे, ऐसा डाइपोल्स बने रहेंगे। ठीक है, मान लो ये मेरा डाइपोल्स है, पहला ये डाइपोल्स क्या है, टेढ़े टेढ़े है, सब अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं। ठीक है, ऐसा सब क्या हुआ, अपना अपना डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं, ऐसा अपना अपना डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी ये नेगेटिव चार्ज है, इसका भी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये नेगेटिव चार्ज है, इसका एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पहले क्या हुआ, मैं CH3Cl लिया हूँ, तो CH3Cl में क्या हुआ, सब अपने अपने उसमें ऑलरेडी पहले से डाइपोल्स है, तो वो डाइपोल्स क्या हुआ, अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में पड़े हुए, अलग अलग। ठीक है, जब मैं इनको क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, ये सब क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। कैसे, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूँ, तो क्या हुआ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर पॉजिटिव दिया हूँ, इधर नेगेटिव दिया हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ऐसे अलाइन हो गया। ऐसा क्यों अलाइन हो गया, क्योंकि वही फिनोमिना, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट नेगेटिव था, ये दोनों पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था।
ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो नेगेटिव सब पॉजिटिव की साइड आ गए, पॉजिटिव सब नेगेटिव से गए। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप अलाइन हो गए। तो जब अलाइन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ मूवमेंट भी हो रहा था। तो ऐसा जब अलाइनमेंट होता है, ये क्या होता है, ये कुछ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में होता है। तो जैसा कि आपका इसका अल्कोहल मीथेन या CH3Cl, तो इनमें क्या होता है, इनमें से पहले से डाइपोल्स रहेंगे, लेकिन पहले क्या होंगे, डाइपोल्स अपना अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, सब एक से एक डायरेक्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, सब क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो ऐसा अलाइन हो रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अपना आखिरी पोलराइजेशन मेथड में जा रहे हैं। ठीक है, हमारा आखिरी पोलराइजेशन मेथड क्या है, वो है हमारा स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। ठीक है, हमारा चौथा पोलराइजेशन मेथड क्या है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। ठीक है, तो स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये और ये किस में होता है। ठीक है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन आपका आयोनिक डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, आप फिजिक्स में कभी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में देखे होंगे आयोनिक डिफ्यूजन, तो आयोनिक डिफ्यूजन में स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या होता है, ये हमारा जब हम लोग कुछ वोल्टेज अप्लाई, मान लो कि आपका क्या हुआ, पहले ऐसा था। ठीक है, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था आयन्स। ठीक है, एक नेगेटिव आयन्स थे, एक पॉजिटिव आयन था। फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। ठीक है, इसके नीचे फिर से एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। ठीक है, तो ऐसा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्या किया हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं क्या किया हूँ, वोल्टेज अप्लाई किया हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं वोल्टेज अप्लाई किया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अपना स्पेस को रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये अपना क्या करेंगे, अपना स्पेस को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रीअरेंज करना मतलब क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है, ये देखिए, ये पॉजिटिव इधर हो जाएगा, नेगेटिव इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव वो मूव नहीं करेगा नीचे वाला, और यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, अलाइन होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एक डाइपोल एक डाइपोल, लेकिन ये डाइपोल्स क्या हुए, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, पॉजिटिव इस साइड आ गया और नेगेटिव, उसके बाद फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसा क्या हुआ, अपने स्पेस में वो क्या हुए, अपने आप को पोजीशन चेंज की, अपना स्पेस में अपना चार्ज को चेंज की। तो चार्ज चेंज करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक डाइपोल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो डाइपोल से यहाँ पे क्या हुआ, पहले से भी डाइपोल समय नहीं बोल रहा हूँ कि ये डाइपोल नहीं है क्या, ये भी डाइपोल है। ठीक है, ये भी डाइपोल है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डाइपोल अपने आप को अरेंज किया। क्योंकि पहले आप अगर देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव था, उसके बाद नीचे वाला पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव था, मतलब प्रॉपर नहीं था। लेकिन जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा अलाइन हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्पेस में ही वो सब चार्जेस क्या हो गए, अपने आप को अलाइन कर लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अलग अलग पोलराइजेशन है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम टोटल पोलराइजेशन देखते हैं तो हम लोग पूरा पी टोटल पोलराइजेशन इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्लस आयनिक पोलराइजेशन प्लस ओरिएंटेशन पोलराइजेशन प्लस स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, ऐसा हम लोग 3 पोलराइजेशन मिला के टोटल पोलराइजेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पोलराइजेशन है। ठीक है, तो आज के लिए यही तक बंद करेंगे हम लोग। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, तो आपको मैं डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई इस टॉपिक में, जैसे कि आज हम लोग क्या देखे थे, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, ये चीज़ हम लोग देखे थे। तो आपको यहाँ क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नीचे, या आप व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाता है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पोलराइजेशन और पोलराइजेशन के मैकेनिज्म से। तो यहाँ आज से यहीं तक बंद करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड होता है पोलराइजेशन, ये चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।